अब हम आपको एक ऐसे अभिशाप के बारे में बताएंगे जिसका जन्म विज्ञान की कोख से हुआ, लेकिन इंसानों ने इस श्राप को समय के साथ और भी जहरीला बना दिया। हमारे देश की राजधानी दिल्ली अब इस श्राप को एक्सेप्ट कर चुकी है। इसने अभी अभिशाप के साथ जीना सीख लिया है और इस अभिशाप का नाम है प्रदूषण। हम हर साल नेताओं के उन दावों को सुनते आए हैं जो कि प्रदूषण को जड़ से मिटा देने के लिए हर बार एक नया लॉजिक लेकर आते हैं, लेकिन ये लॉजिक हर बार लास्ट स्टेज पर दम तोड़ देता है, यानी कि फिसड्डी साबित होता है। और इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, अब हमारे लिए ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। लेकिन बीते एक दशक तक दम तोड़ते रहे दावों में इस बार कुछ न्यूनेस, एक नयापन है। इस बार दिल्ली में एक नई सरकार है और ये सरकार है बीजेपी की। इसकी मुखिया है रेखा गुप्ता। वो रेखा गुप्ता जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण नीति का चैंपियन बताया जा रहा है। और रेखा गुप्ता ने अब ये दावा किया कि वो दिल्ली में प्रदूषण को जड़ से खत्म कर देंगी, यानी कि वो प्रदूषण जो हर बार सर्दी के मौसम में बच्चों की सांसों को छीन लेता है, बुजुर्गों को अस्पताल पहुंचा देता है और इसी राजधानी यानी कि दिल्ली को गैस चैम्बर बना देता है। क्या वाकई में रेखा गुप्ता ने इसका संपूर्ण समाधान ढूंढ लिया है? रेखा गुप्ता ने बीते दिनों एक हाई लेवल मीटिंग में एक ऐलान किया कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें रिंग रोड को धूल मुक्त करना, हर साल स्मॉग गन और स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल करना, बॉर्डर पर गाड़ियों की सख्त जांच करना और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना शामिल है। रेखा गुप्ता का कहना है कि हम दिल्ली को हरा भरा और स्वस्थ बनाएंगे और ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है। आने वाले समय में इसकी मंथली बेसिस पर ऑब्जर्वेशन होगी। यहाँ पे तीनों अलग अलग साइट्स पे हम लोग विजिट करेंगे और साल भर में मैक्सिमम इसकी जो हाइट है वो खत्म हो जाए, एक ग्रीन लैंड यहाँ डेवलप हो जिसपे आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट शुरू किए जा सके। दिल्ली को साफ करना, दिल्ली को सुंदर करना, यही हमारा मिशन है। सरकार मिशन मोड पे है और डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से काम करेगी। 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई है और तब से लगातार दिल्ली सरकार की कैबिनेट मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मूड में नजर आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के सरकार लगातार नए एक्शन प्लान बनाने में लगी है। तो इसी बीच मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ तौर पे कहा है कि अब आने वाले दिनों में दिल्ली में कृत्रिम बरसात कराने की योजना बनाई जा रही है और इस योजना पर काम करने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी में पर्यावरण मंत्री रहे गोपाल राय ने भी इस तरीके का एक प्रपोजल तैयार किया था और उस प्रपोजल को केंद्र सरकार के पास भेजा था। लिहाजा अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के प्रपोजल पर किस तरीके से काम होता है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। क्या कृत्रिम बरसात से दिल्ली में प्रदूषण कम हो पाएगा? अब देखिए, ये तो हुआ एक मुख्यमंत्री का दावा, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है इसे समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की हवा का हाल अब किसी से छिपा नहीं है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक साल 2024 के नवंबर-दिसंबर महीने में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों तक 400 के पार रहा था, यानी कि सीवियर कैटेगरी में रहा था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मानक हैं, उनके हिसाब से PM 2.5 का लेवल 25 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में ये ऑन एन एवरेज 100 से 150 तक रहता है। और हर साल करीब 30,000 लोग दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी हुई बीमारियों की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लैंसेट की एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में एयर पोल्यूशन से हर साल 17 लाख मौतें होती हैं और दिल्ली इसका सबसे बड़ा शिकार है। ये आंकड़े अपने आप में दिल्ली की पूरी कहानी को बयां करते हैं। साल 2024 में जहां पर दिल्ली का AQI 400 प्लस रहा, अलग अलग इलाकों में AQI 400 को पार करता रहा, जो कि सीवियर कैटेगरी में आता है। AQI में जहां पर PM 2.5 का लेवल होना चाहिए वो ठीक नहीं रहा और दिल्ली में एवरेज 100 से 150 बना रहा। इसके साथ ही पूरे भारत में जहां पर 17 लाख प्रदूषण की वजह से मौतें हुई, तो दिल्ली में यह 30,000 आंकड़ा रहा। यह लैंसेट की रिपोर्ट बताती है।
किस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होता है, कैसे यहां की हवा दमघोंटू रहती है और एज अ रिजल्ट लोगों की मौत इन आंकड़ों में साफ नजर आती है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो समस्या दशकों से जड़े जमाए हुए है उसे रेखा गुप्ता कैसे खत्म कर देंगी। वो कौन सी उनके पास मैजिक वॉन्ड है उनके पास जिससे वो इस समस्या को पूरी तरीके से खत्म कर देंगी। ऐसे में सरकार के प्लान पर नजर डालना जरूरी है और नजर डालते ही यहां पर कुछ उम्मीद जरूर दिखती है। रेखा गुप्ता ने कहा कि भलसवा लैंडफिल जैसी जगहों को 1 साल में हरे भरे मैदान में बदला जाएगा। साल 2025 में ही बांस के 54,000 पौधे लगाने की शुरुआत भी हो चुकी है और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन बढ़ेगी। इस बात का जिक्र कल भारत 24 के विकसित भारत कॉन्क्लेव में विकसित दिल्ली कॉन्क्लेव में दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी किया। उन्होंने ये कहा कि जैसे डायनासोर इस दुनिया से गायब हो गए, ठीक उसी तरीके से ये कूड़े के पहाड़ भी यहां से गायब हो जाएंगे। दिल्ली में आप कूड़े के पहाड़ देखते रहे जी, देखें आपने भी जी, आप उसकी फोटो खींच के रख लीजिएगा बिल्कुल। क्योंकि तो आपके मेरा ऑफिस बच्चे उसी के पास है। हम बच्चे आपके नहीं देख पाएंगे उसको। चलिए सर, इस बात की खुशी मुझे बहुत है और आपके इस पे बच्चे एक नहीं देख जोरदार पाएंगे ताली होनी चाहिए सर। इसलिए वो जैसे लोग डायनासोर नहीं देख पा रहे ना, लुप्त हो गए डायनासोर, हम आपके शो में बता रहे जाने डॉक्टर साहब, ये कूड़े के पहाड़ लुप्त हो जाएंगे, आपको नहीं दिखेंगे। हम कोई बहाना नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे उसने करने नहीं दिया उसने नहीं करने दिया। हम भारत 24 पर, अदिति जी आपके चैनल पर आपको कह के जा रहे हैं, आपने लिख रखा भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, जी, तो इसको विजन ऑफ न्यू इंडिया को विजन ऑफ न्यू दिल्ली कर दीजिए और हम आपका विजन बता के जाते हैं। तो कूड़े के इन पहाड़ों को हटाने के अलावा यमुना को साफ करने का वादा भी है, यानी कि 3 साल में क्रूज चलाने का दावा है। लेकिन ये सब कुछ सुनने में जितना गुडी गुडी लगता है, जितना अच्छा लगता है, हकीकत उतनी भी आसान नहीं है। क्योंकि बीते 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी यमुना सफाई के लिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन नतीजा, नदी आज भी जहरीली बनी हुई है। यहां पर प्रदूषण का एक बड़ा कारण है पड़ोसी राज्यों में पराली का धुआं। तो क्या रेखा गुप्ता हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से इस पर रोक लगवा पाएंगी? ये सवाल अभी भी अनसुलझा ही है। इसके साथ ही अगर हम स्पेसिफिक तरीके से चैलेंजेस की बात करें, चुनौतियों की बात करें, तो दिल्ली में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल्स चलते हैं। हर साल 3 से 4 लाख नई गाड़ियां सड़कों पर उतर जाती हैं और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी ये कहती है कि दिल्ली के प्रदूषण में 40% हिस्सा इन्हीं वाहनों का है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन की धूल, फैक्ट्रियों का धुआं और सर्दियों का कोहरा, ये सब मिलाकर AQI को आसमान पर पहुंचा देता है, जैसे हम स्मॉग कहते हैं। रेखा गुप्ता की सरकार ने PUC चेक सख्त करने और साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट की दोनों बातें की हैं। लेकिन क्या यह सब कुछ काफी होगा? क्योंकि ग्रैब तो पहले से लागू है, लेकिन इसके बावजूद हर साल वही हालात वापस से लौट आते हैं। यहां पर आप ये भी देखिए कि एक सच ये भी है कि रेखा गुप्ता के पास अब एक बड़ा मौका है। बीजेपी अब केंद्र और दिल्ली दोनों में सत्ता में है, यानी कि LG और CM के बीच टकराव की गुंजाइश ना के बराबर है। अगर वो केंद्र के साथ मिलकर काम करें तो शायद कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब नीति और नियत दोनों मजबूत हों। अभी तक जो प्लान सामने आए हैं, नतीजे आने बाकी हैं, और अगर रेखा गुप्ता अपने वादे पूरे कर पाती हैं तो ये दिल्ली के लिए ऐतिहासिक होगा और उनके राजनीतिक करियर के लिए एक सबसे बड़ा सक्सेस बैच होगा।